हरिओम। आज रक्षाबंधन का राखी स्पेशल टॉपिक सत्संग है, जिसमें आप सबको हमारे भगवान जी की तरफ से खूब सारी इस रक्षाबंधन की बधाई और इस पर्व की खूब सारे आशीर्वाद। रक्षाबंधन आपको अध्यात्म वे से पता चलेगा। जो भी अभी सत्संग में आ गए हैं, आध्यात्मिक साउल हैं, दिव्य आत्माएं हैं, अविनाशी से प्यार करने वाली हैं, उन सबको इसका मीनिंग पता चलेगा। और उसको जो कल तक नहीं थे, आज हम उसमें उसको कैसे मनाते हैं, क्या कारण है और क्या रीजन होना चाहिए इसका मनाने का। रक्षा बंधन, सत्य के बंधन, ज्ञान के बंधन, गुरु के बंधन में रहने से हमारी रक्षा होती है। मन, तन, इंद्रियां सबका बंधन होना चाहिए। र माना हृदय कोश की रक्षा। रक्षा, र माना हृदय की रक्षा, क्षमा माना क्षमा, प्रेम, उदारता, पर दुख का एहसास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर दुख का एहसास। सार्थक जीवन है वही, रखे ना कोई आस। ये हो गया रक्षा का मीनिंग। बंधन, ब माना बंधनहीन, जन्म मरण से दूर। द माना धर्म, दया और दान संग, जीवन में हो उमंग। प्रभु प्रेम की प्यास हो, लगे नाम का रंग। श्रद्धा और विश्वास की मन में हो तीव्र तरंग। रोम रोम में रम रहा, फिर भी रहे असंग। न माना नभ, जल थल में है वही, सर्व में हरि का वास। नूरे नजर से देख ले, वही दिव्य प्रकाश। इस पर्व में धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों का विनाश करता है। ये साइंटिफिकल रीजन है। हर कोई साइंस चाहता है ना, साथ में हमें ज्ञान विद विज्ञान दो। भगवान जी हमेशा ज्ञान विद विज्ञान, नहीं तो तर्क वितर्क बुद्धि हमें हमारा ही भाव वो श्रद्धा मिटा देती। तो इसलिए ज्ञान विद विज्ञान होना चाहिए। ये हमारे रोगों का विनाश करता है। हमारे विषय विकार, भय, दुख, शोक सब गुरु की रक्षा सूत्र से दूर हो जाते हैं। साल में एक बार धारण करने से पूरे साल के लिए हम रक्षित हो जाते हैं। अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, मदद के लिए मुझे विजयी बना दो। गुरु ने कहा, अगर कोई हितैषी या प्यार करने वाला तुम्हारी जीत का संकल्प करे तो तुम विजयी हो जाओगे। हमारा कोई आइडियल होना चाहिए ना, हमें कोई ब्लेस करने वाला। हमारे संकल्पों में इतना बल होता है। इंद्राणी ने ये बात सुन ली और इंद्र के नाम का धागा अपनी कलाई पे बांधकर इंद्राणी ने संकल्प किया कि आपकी रक्षा हो, आप विजयी हो, कर्म में सफल हो। इंद्र के द्वारा फाइनली असुर परास्त हो गए। दूसरा बताते हैं, जब कृष्ण को एक बार चोट लगी थी तो द्रौपदी जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू जो उसने बांधा था उसको काटा, और जब उनका खून बहने लगा था कृष्ण के हाथों कलाई में, फिर उसका जो धागा था वो उसने उस पल्लू का धागा बांधा था, तो कृष्ण ने उसको उसका कर्जदार बन गए थे। और चीरहरण के समय द्रौपदी की उन धागों से रक्षा हुई थी। ये स्टोरीज हमें एक्सप्लेन की गई है कि हम सीखें कि ये क्या होता है। ऐसा कोई प्यार करने वाला, जैसे भाई बहन है, ऐसे
कोई तो होना चाहिए हमारे लिए प्रे करे। तीसरी कहानी इसकी छोटी छोटी है। राजा बलि रसातल में जब गया, सोचा भगवान को जहाँ होना चाहिए। भगत अपनी भक्ति से भगवान को कहीं भी भगवान मजबूर हो जाते हैं, ऐसे भगत होने चाहिए जो भगवान को मजबूर कर दें। वो मजबूर कर दिया था भगवान को रसातल में रहने के लिए। इतनी तपस्या करी थी राजा बलि ने। जब लक्ष्मी को पता चला कि भगवान अभी तक आए नहीं हैं, बहुत परेशान हो गई। तो उसने क्या करा, नारद से पूछा। नारद ने बताया कि वो तो वहाँ गए हैं, वो तो नहीं आ सकते, उसने ऐसे बांध के रखा है उनको। तो नारद ने फिर लक्ष्मी को सलाह दी, ये जो सावन महीने की पूर्णिमा आएगी, जाओ और नीचे जाके थाली सारी सजा के आप उसको बलि को बना लो। और वो बहन का तो कहना मानेगा ही, इसीलिए ऐसे करके उसने उसको वो करा था। लक्ष्मी ने विष्णु को ऊपर लेके आई थी। तो ये जो बना हुआ है हमारे लिए क्या है कि कैसे हम अपनी इन चीजों को ज्ञान के तरीके से और साइंस के तरीके से जाने। जो ऐसा बंधन है, आपको पता है हम हर चीज में बंध जाते हैं। सुख भी एक बंधन है और दुख भी एक बंधन है। जो हमें सुख देता है उधर भी तो हम बंध जाते हैं ना। हमको नहीं चाहिए गुलामी करना, ये सब करना, उधर भी बंध गए। दुख में जो काम आता है उसमें भी बंध गए। तो कोई हमें अगर जिसने कोई मान इज्जत दी हो, रखी हो, हमें जिसने मान दिया, इज्जत रखी, वो भी बन जाता है। तो ये बंधन जो है, गुरु आके हमें बंधन से मिटाते हैं। संसार में हम बंधे हुए हैं। अभी के टाइम में जो संसार इतना खराब हो चुका है, एक एक भाई अगर जब बहन को राखी बांधता है और वो अगर सोचे, उससे निश्चय करे कि जैसे ये मेरी बहन है, ऐसे दुनिया की सारी बाकी भी मेरी बहनें हैं, तो क्या ये सब हालात होते जो आज दुराचार बन चुका है संसार? मानते हो आप सारे? क्या ऐसे हालात होते? तुम्हारी बहन सिर्फ एक बहन है, बाकी कौन है? और आज क्या हो चुका है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। होता ये ऐसा, अगर वो निश्चय लेता, भाई भी क्या बहनों को ही लेना, बहनों की रक्षा है, भाई की रक्षा कौन करेगा? भाई को आत्मज्ञान कौन देगा? मैंने जब ज्ञान सुना, मैंने अपने, आज मेरे अगर भाई सुन भी रहे हो, कोई मुझे पता नहीं है, तो मैंने यही बोला था, ना उनसे कुछ लूंगी। पहले जमाने में बहनें होती थी ससुराल में, ये भी गुरु ने बताया, और साल में एक बारी बहन को मिलने आएगा, कुछ लेके जाएगा, ये सब चीजें थी। आज की लड़की गुरु के ज्ञान वाली तो और भी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो अपनी रक्षा खुद जानती है रखना। और वो बहाने बने थे। मैंने बताया भी था आपको, जिसने मुझे सत्संग में लाया था उसने $5000 का, कनाडा में भाई था, उसको चेक को मेरे सामने फाड़ा था। वो पंजाबी थी, बोलती की करना है गए। अरे पहले बहनें थी, इस तरह होंदा सी, इस तरह होंदा सी, ऐसे ऐसे पंजाबी में वो मुझे बताती थी। उसको देख के मैंने भी किया। और मैंने अपने भाइयों को लिखा, अगर मुझे राखी का कुछ देना चाहते हो, आज तक मैं बेचती नहीं हूँ, लेकिन पूरी दुआएं हैं, अगर पूरी दुनिया के लिए, तो क्या अपने भाई बहनों के लिए मेरे को मेरी आशीर्वाद नहीं लगेंगे कि उनको भी सत्य की राह मिले। और उनको बोला था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये मेरे लिए आपकी खर्ची होगी। उनको भी तो आत्म में जागना है कि नहीं? और आजकल कौन रक्षा कर सकता है, जहाँ बाप बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, भाई बहन सुरक्षित नहीं है। ये तो कितने साल पहले से हो रहा था, अभी तो कहाँ पहुंच गया है। आज हमें अपने को बदलने, जीवन को बदलने के लिए हमें अपनी सोच की जरूरत है, जिसके लिए रोज सत्संग मिला है। अगर कुछ बहनें जो सत्संगी हैं, उनको अपने भाई के लिए प्रार्थना करने के, हे भगवान इसके जीवन में भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आए, इसको भी पता चले। ये सब चीजें उनका भी तो वो होना चाहिए। खाली थोड़ी भाई हम पैसा देता रहे, खर्ची करते रहे, हम ये होना चाहिए। ये बहनों की तरफ से होना चाहिए। उसकी रक्षा कौन करेगा? ज्ञान।
फिर तिलक लगाते हैं हम। तिलक का प्रतीक क्या है इस त्योहार का? जब राखी की थाली सजाई जाती है, कलरफुल धागे होते हैं, मिठाई होती है उसमें रखी हुई, तो तिलक तो आप मंदिर में जाओगे, एक विधवा और सुहागिन दोनों को ही पंडित तिलक लगा देता है। तिलक की जगह आईब्रो के बीच में होती है, माथे के बीच में। ये आत्मा का प्यार है। पहले त्योहारों में रिश्तों को महत्व दिया जाता था। पहले धागा होता था सूत्र, आजकल ढूंढी जाती है सोने चांदी की राखी, उस रुद्राक्ष की नहीं, धागे की नहीं, बढ़िया से महंगी, क्योंकि आज अंदर से देने के लिए कुछ नहीं है तो हमें बाहर के रिश्ते दिखाने पड़ते हैं। बाहर के रिश्तों को सुंदर दिखाने के लिए करना पड़ता है कि महंगी से महंगी राखी मैं दूं, क्योंकि अंदर के प्यार खत्म हो गए हैं। पहले क्या करते थे, ब्राह्मण को बुलाते थे घर में, और ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण सारा धागा जो है वो बांधता था। पहले ठाकुर से शुरू होता था, मंदिर के जो अंदर है वहाँ देवी देवताओं को राखी चढ़ती थी, फिर ब्राह्मण जो है वो सारे खिड़की दरवाजों को राखी बांधता था कि किसी तरह से भी हमारे घर में किसी की बुरी नजर ना लगे। ऐसे होता था। फिर धीरे धीरे भाई बहन का हो गया। फिर वो थाली जो है देवी देवताओं को लगा के हल्दी, रोली का टीका, चावल थोड़ा माथे पे लगाया जाता है, थोड़ा सर पे छिड़का जाता है, फिर राखी बांधी जाती है। और बहन पैसों, कई बहनें तो उन्हीं पैसों को गरीबों में बांट जाती है, उनको खिलाती हैं कि हमारे भाई को थोड़ा अच्छी उसको पुण्य मिले। फिर सब दोपहर का रखा जाता है खासकर, सो दैट इकट्ठे सारे खाना खाएं, त्योहार को मनाया जाता है, भाई बहन के घर आता है, ऐसे बनाया गया है। तो ज्ञान के तरीके से जो एक साल में एक बार ये पवित्र पावन जो अमरनाथ जाते हैं शिव जी को बांधने के लिए, ये रक्षा के लिए है, सारा दिव्य कर्तव्य है ये हमारा जो इसका है। हम भगवान जी के अपने सत्संग में सब एक दूसरे को गुरु भाई बहन राखियां डालते हैं, वो दिव्य कर्तव्य और रूहानी शक्ति का बोध करवाता है। ये बहनों का श्रेष्ठ और रूहानी प्यार है। उसमें कहानी में बताया ना, कोई होना चाहिए। लक्ष्मी गई विष्णु को छुड़ाने, द्रौपदी ने कृष्ण से बांध के अपना वो करवा लिया, और इंद्रानी ने धागा बांध के सूत्र, रक्षा सूत्र जो है, कुछ साइंटिफिक वो नसें जो कलाई में होती होंगी उस पर अफेक्ट होता होगा। तो ये भगवान जी के तरीके से तो हम सारे अध्यात्म में जुड़ जाएं, बंध जाएं, भगवान के गुरु के प्यार में आत्मिक प्यार हो जाए हम सबका। ये दिव्य कहानी रूहानी बहन है, ऐसी बन जाएं। जो भी आज सुन रहे हैं, आज से उनका रिश्ता एक रूहानी रिश्ता बन जाए। पुण्यदायी पर्व बोलते हैं इसको। रक्षाबंधन माना सब मर्यादा की रक्षा करना, जो आज सब मर्यादा खो चुके थे। मर्यादा की रक्षा, बंधन की रक्षा, अपने पूरे समाज की रक्षा, सुरक्षा, पहले अपनी सु माना अपनी रक्षा, फिर समाज की रक्षा, फिर पूरे देश की रक्षा। आत्म स्वरूप, दिव्य स्वरूप की तरफ जाएं, और हमारे कोई भी कालिमा हमारे जीवन में ना आए, और इस जीवन में अविनाशी रूप में हम खुशियाँ, प्रेम, सद्भाव बनाकर रहें। इस दिन भाई बहनों का सागर जैसा प्यार हो। आजकल कितना देखने में आ रहा है। आश्वासन दें, अमर्यादा का कार्य ना होगा। ये सब हमको उसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए। ये सब हमें भगवान ने, दादा भगवान ने ये सब चीजें हम सबको, सब जगत को मुक्त करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, ये बंधनों में जुड़ने के लिए क्या क्या नहीं दिया है। बोलते हैं ना, गाँव तो भर जाते हैं लेकिन शब्द नहीं भरते। इसलिए थाल में मिठाई रखी होती है कि वो मीठा मीठा खाएं, उनके अंदर मिठास हो, सद्भावना हो, आत्म ज्ञान मिले, उन बुरे संस्कारों को निकालें। भाई के लिए भी ये हमारी विश होनी चाहिए कि उसके सारे बुरे संस्कार निकलें। और खर्ची क्या होनी चाहिए कि तुम अपना पूरे बुरे संस्कारों की तरफ ध्यान दो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करो, और सच्ची समझ को अपनाओ। ये बहन को भाई की खर्ची के लिए बोलना चाहिए।
ठीक है। खूब सारी बधाई भगवान जी की तरफ से, दोबारा से आशीर्वाद। भगवान करे सबके अंदर सद्भावना आए। ऐसा समय आ चुका है जहाँ इन संकल्पों की, इन वाइब्रेशंस की अतिशय ज़रूरत है इस समय। यही आप सबके लिए दुआ है, आपको आशीर्वाद है। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम।